क्लास 9th और 10th में एक सिंपल स्टूडेंट जिसे ये भी नहीं पता कि नीट का सिलेबस क्या है। बस ये था कि पीसीबी उसमें आएगी तो बस वो प्रिपेयर करनी है अच्छे से। खासकर बोर्ड पे फोकस था 10th में, तो सोचा भी नहीं कि आगे क्या करना है। बस ये था कि नीट का एग्ज़ाम देना है। उससे पहले मेन फोकस था 10th पे। 10th में मेरे मार्क्स आए 93.2%। उसमें जबकि मेरे साइंस से ज़्यादा मार्क्स में मैथ्स में आए थे, फिर भी मैंने बायो नहीं। वहाँ पे सब चौंके, क्या हो गया कि मैथ्स में मार्क्स अच्छे हैं फिर भी बायो में जा रहे हो। बट मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी थी, पहले से ही सोच नहीं आया कि डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, फिर वहाँ पे भी हो गया। अब 11th की स्टार्टिंग हुई। 11th की स्टार्टिंग से ही जब सामने आया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सोचा ही नहीं कि स्टार्टिंग से ही इतना डिफरेंट कुछ आ सकता है। उस टाइम पे मैंने उसको इग्नोर कर दिया, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। सोचा बाद में जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज ये तो रेस्ट ईयर है, अभी रेस्ट करना है और फिर 12th में फिर से अपनी प्रिपरेशन बोर्ड की करनी है। ठीक है, बोर्ड ये 11th की भी एंडिंग करीब भी आ गई एंड उसमें भी मार्क्स अच्छे खासे कुछ आ गए, 87.5% करीबन। बट कोई खास उसमें मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हुए नहीं थे। अब फिर से सबने कहा था रेस्ट ईयर हो चुका है, अब फिर से बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बोर्ड्स की जैसे ही स्टार्ट की मैंने प्रिपरेशन, वहाँ पर देखा फिर से 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ वहाँ पे चाहिए था। अब मुझे फिर से प्रॉब्लम आई कि अब 11 तो छूट चुका है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं गया यूट्यूब पे जैसे मैंने सर्च किया तो सबसे टॉप पे वीडियो आई अनक सर की। अब उस वीडियो को देखते मन तो नहीं हो रहा था कि उसको वीडियो को खोलें हम, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो थी वो। फिर मैंने वो वीडियो खोली, देखा, समझा, फिर मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छे से ही सर ने को समझा दिया है वो। अब मुझे लग भी नहीं रहा था कि इनसे अच्छा कोई पहले भी कोई समझा सकता था, कि कोई स्कूल का टीचर या कोई भी ऐसा समझा सकता था। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुई अपनी 11th। थोड़ी सही हुई, 11th सही हुई। उसी टाइम मेरे पास एक मैसेज आता है, PW की ऐप मैंने इंस्टॉल की थी उसी टाइम। मुझे ये था कि कोई भी ऐप आ रही है तो इंस्टॉल कर लो फटाफट। उसमें मैसेज आया कि ये अनक बैच आने वाला है जिसमें अनक सर खुद पढ़ाएंगे। अब कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं था, शायद 900 कुछ का था। तो मैंने सोचा सही है, कोई यही मैं अभी इसको बाय करूँगा, इससे ही प्रिपरेशन करूँगा। उसको मैंने बाय किया और उसमें मैंने सिर्फ उस पर जो क्लास में लेक्चर्स दिए गए वही मैंने पढ़े, कोई मैंने DPP नहीं की। और ये मैंने सोचा भी नहीं था कि 12th के तुरंत बाद कभी नीट देना है मुझे। मैंने सोचा कि एक ड्रॉप होगा, उसके बाद ही नीट मैं दूंगा। वो हो गया, अच्छे से फिजिक्स की प्रिपरेशन हो गई। अब फिर से एग्ज़ाम की डेट करीब आ गई कि हाँ एग्ज़ाम होने जा रहा है। प्रिपरेशन सब अच्छी थी, बायो मैंने ऑफलाइन प्रिपेयर की थी तो बायो में मेरी अच्छी थी। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आया, अपनी प्रिपरेशन और हमने हाई की, अच्छे से तैयारी फिर स्टार्ट की कि अब एंड टाइम है। बट जैसे एग्ज़ाम से शायद ही 10 दिन बचे होंगे, एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार आया यूट्यूब से और टीवी पे सामने स्क्रीन पे आया कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। आपको जो मार्क्स होंगे, वो कोरोना टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपके 10th और 11th और 12th के बेसिस पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे जो भी होगा। चलो कोई बात नहीं थी, अब जो होना था सो हो गया। अब मुझे नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी। अब जब नीट की प्रिपरेशन मुझे स्टार्ट करनी थी तो वहीं पे ऑप्शन पहले मैं पढ़ चुका था एक बार तरुण सर से, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा था कि बायो कैसे पढ़ाते हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगा था कि ऐसा कोई बायो शायद ही कोई पढ़ा पाएगा। उस टाइम सर नए ज्वाइन हुए थे PW में। उसके बाद मैसेज आता है कि यकीन बैच आने वाला है। फिर मैंने सोचा यही बैच मैं अभी यहाँ पे ले लूँगा, इससे प्रिपरेशन करूँगा। तो उसमें मेरे टीचर्स के MR सर थे, अमित महाजन सर थे, पंकज सर थे, डॉनी मैम थी, तरुण सर और MD सर। इन टीचर्स के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। इसकी भी धीरे धीरे करीब आगे बढ़ता गया। अब मैं स्टोरी सुनाऊंगा कैसे मैंने प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रेटेजी थी, सब कुछ मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत बड़ी हो जाएगी, करीब एग्ज़ाम के करीब आना शुरू हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी ऐसा नहीं था जो मैं बता पाता कि नीट में कैसे क्या करना है, कितना करना है, क्योंकि टीचर्स बताते ये करो वो करो और सब भी अपनी अपनी राय देते हैं। यूट्यूब पे भी हज़ारों वीडियोस थी। अब एंड आया, करीब आया कि एग्ज़ाम करीब आ रहा है। अब ये टेंशन होने लगा क्या करूं, कि NCERT पढूं, कोई बताने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं था। इसके साथ एग्ज़ाम करीब आया, फिर स्टार्ट हो गया मेंटल ब्रेकडाउन। अब मेंटल ब्रेकडाउन में ऐसा हो गया था कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मेरा टाइम वेस्ट होता ही जा रहा था। कैसे कैसे पेरेंट्स ने समझाया, फिर कैसे हैंडल किया अपने आप को। एग्ज़ाम देने गया सेंटर जो मैंने सोचा कि मेरे करीब में सेंटर है तो मैंने वही रजिस्टर किया। सबसे पहले सोचा करीब में है तो सही होगा, ये नहीं सोचा था कि कोई नया सेंटर पुराना सेंटर इसका भी कोई फ़र्क पड़ता होगा। जहाँ से मेरे घर के थोड़ी करीब में एक सेंटर था, वहाँ पे मैंने टॉप पे सेंटर किया, ऑप्ट किया। सेंटर पे गया, मुझे सब सही लग रहा था कि अब क्या पता क्या होता है क्या नहीं। वहाँ पे उन्हें यही नहीं पता था कि किस टाइम कॉपीज़ देनी है, किस टाइम कॉपीज़ वापस लेनी है, कोई खास उन्हें जानकारी थी नहीं। कम से कम 20 मिनट्स हमने मेरे बेस्ट कर दिए। अब वो 20 मिनट्स में बहुत काम हो सकता था, कोई बात नहीं, कैसे भी कंप्लीट किया मैंने। उसी ईयर में
आपको पता होगा बायो भी बहुत कठिन आई थी, मीन्स बहुत लेंदी बायो आई थी। अब जहाँ पे 30 मिनट्स मेरे बायो में होने चाहिए थे मॉक टेस्ट के हिसाब से, उसमें मेरा टाइम लग गया 1 आवर 30 मिनट्स करीबन। टेंशन तो वहीं पर बढ़ गई कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब कैसे क्या बचें, केमिस्ट्री भी करनी है, फिजिक्स भी करना है, कैसे भी कंप्लीट किया। बाहर आया, कॉपी भी बहुत जल्दी सबमिट करनी होंगे कि आप 5 मिनट पहले ही वापस कर दो कॉपी सब लोग। ठीक है, बाहर आया, समझ तो गया था कि पेपर बहुत बेकार हुआ है। अब जब मैं कार में बैठा, अपनी कॉपी थोड़ा सोचा कि मैच किया अप्रॉक्स में, तो पापा ने कहा थोड़ा मैच करो उसको। मैच किया तो मुझे लगा 640 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। जब घर पे पहुंचा, ऑफिशियल आंसर की आई तो देखा 590 मार्क्स पहले आ रहे थे जो ऑफिशियल आंसर की आई। उसके बाद मेरे मार्क्स आ गए 579। अब ये जो फेज स्टार्ट हुआ था, ये सबसे बेकार फेज स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था कि सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोचा था कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो कोई और कॉलेज मिल जाएगा। ये नहीं सोचा था कि कभी इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं। फर्स्ट ड्रॉप में, एक ड्रॉप होने के बाद अब ये कम से कम ये फेज चला मेरा कम से कम 20 डेज़ तक कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पेरेंट्स ने भी कहा कि अभी रुक जाओ, कुछ मत पढ़ो। कम से कम 20 दिन तक कभी रेस्ट किया मैंने। उस बार मैं काउंसलिंग में ही पार्ट नहीं लिया था। बस ये था कि अब देखेंगे क्या करना है, 20 दिन बाद देखेंगे जो भी करना है। अब इस बार फिर से मैंने अब 6 मंथ से लेकर 7th मंथ बचे के अब नीट 2023 में फिर से मैंने ज्वाइन किया अपना ये PW का ही फिर से ज्वाइन किया, क्योंकि टीचर से मुझे कोई खास प्रॉब्लम हुई नहीं थी, अच्छे टीचर्स थे। MR सर का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा कैसे मैंने फर्स्ट क्लास लिया, क्या क्या हुआ था मेरे साथ, वो किसी और वीडियो में, बहुत बड़ी हो रही है वीडियो। तो वहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ, स्टार्ट किया फिर से। अब इस बार मेरे साथ टीचर्स जो थे वो थे पंकज सर, MD सर, तरुण सर, MR सर इस बार यकीन 2.0 बैच में थे। ये मुझे अच्छा था कि मेरे फिजिक्स टीचर वही आ गए हैं जो पहले थे। इस बार मेरे साथ कुछ और टीचर्स भी थे जो पिछली बार से मुझे ज़्यादा सूट किए। कुछ बच्चों को वो सूट करते हैं, मुझे ये सूट किया। मेरे पास थे इस बार मोहित दादी सर और सर्वेश सर। इनके जो नोट्स थे बहुत कंसाइज थे। तो मैं नोट्स के बारे में बताऊंगा कि मुझे इसमें क्या चेंज था कि और टीचर्स थे और इनमें। खैर ये था कि नीट में ज़्यादा फोकस कर रहे थे IIT की बजाय, तो थोड़ा कंसाइज नोट्स थे, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी के साथ मेरे पास इस बार सारथी का सब्सक्रिप्शन, जिसने मेरी बहुत हेल्प की। ये मैं अच्छे से बताऊंगा कुछ टॉपिक्स जो हैं कि मैं क्या क्या हुआ था मेरे साथ इसमें सारथी में, और ये सब चीज़ क्या थी इसके बारे में सब बताऊंगा। बस ये था कि मुझे कोई संग में चाहिए था, मुझे बताने वाला, गाइड करने वाला, तो मुझे सारथी मेरे पास था। सारथी का सब्सक्रिप्शन था। इस बार एग्ज़ाम करीब आया। इस बार मैंने ये नहीं सोचा कि करीब में ही कोई सेंटर हो जाए। इस बार मैंने जो टॉप पे फिलिंग होता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो मैंने सिलेक्ट किया कब पढ़ेंगी अपने यहाँ से दूर है, थोड़ा करीब नहीं है, तब भी थोड़ा दूर था। तो वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया मदर ऑफ इंडिया में अलॉट हुआ वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर। पहले मुझे लगा कि क्या होगा, कहीं पिछली साल जैसा ना हो जाए कि सब प्रॉब्लम हो जाए, कहीं 20 मिनट टाइम वेस्ट हो जाए। बट मैं पहुँचा, देखा स्कूल अच्छा था, बाहर से लगा कि सब सही होगा। वहाँ पे पहुँचा। अब वहाँ पे मुझे पहले मैंने टीचर से पूछ लिया था, एक मैम वहाँ पे थी, कि कितना टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने सब बताया अच्छे से कि 10 मिनट पहले आपके पास आपकी कॉपीज आ जाएंगी, आपको उसकी सीन ओपन नहीं करनी है, आपको कैमरा बाहर करके उसको फिल कर लेना। सब किया मैंने, जैसे 10 मिनट पहले जैसा कहा गया था वैसा सब हुआ। कॉपीज़ दी गई, OMR पे मेरा नाम, जहाँ पे करना का रोल नंबर, सब कुछ किया मैंने। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे भी किया। इस बार सब अच्छा हो रहा था। खैर पेपर तो वैसे ही मॉक टेस्ट में कम से कम 1 महीने में डेली में मॉक टेस्ट सीखा था। 1 दिन PYQ का पूरा पेपर, 1 दिन जो टीचर्स का बनाया हुआ PW में पेपर था वो देता था, फुल मॉक टेस्ट। वो 1 महीने का मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी। पेपर कंप्लीट हुआ मेरा करीबन 10 मिनट पहले कंप्लीट हो गया, जिसमें मेरी रिवीजन और सब कंप्लीट हो चुका था। मेरे पास कंप्लीट कॉपी रखी थी। टाइम पे उन्होंने कॉपी सबमिट की, अपने से वापस लेकर सही है। फिर बाहर भी आया तो मुझे लग गया था इस बार सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। अब जब अपने कार में फिर देखा, इस बार मार्क्स मुझे लग रहे थे 705 करीबन मार्क्स आ रहे थे। सोचा कि 705 700 इस टाइप के मार्क्स आ जाएंगे। घर पे आया, फिर चेक किया कॉपीज़ को। इस बार जब देखा कि सब कुछ सही था, बस 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, एक फिजिक्स का क्वेश्चन, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एक बायो का क्वेश्चन। जो सोचा था क्वेश्चन पेपर में कुछ और पढ़ा, क्वेश्चन पेपर मार्क कुछ और किया, OMR में कुछ और कराया। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। जो कि मेरे 710 मार्क्स आ सकते थे, वो 695 के अप्रॉक्स आ रहे थे। फाइनल आंसर की आई। इस बार देखा जो भी कहा पिछली बार से बहुत अच्छा था। पिछली बार मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाते तो 640 650 या 660 इससे ऊपर नहीं जाते कभी। तो ये था कि कैसे मेरे मार्क्स
579 से 695 तक आए। तो ऐसे ही आगे मैं अपनी बताऊंगा क्या मैंने ऐसे क्या स्ट्रेटजी यूज़ की अपने टेस्ट के लिए। खासकर तो मैं टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने टेस्ट दिया इस बार, कि मेरे पिछली बार से अच्छा टेस्ट हुआ, मॉक टेस्ट अच्छे गए सब मेरे। इस बार मॉक टेस्ट में 685 मार्क्स हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टेस्ट में आते थे और 650 से कम तो कभी नहीं आए एक भी टेस्ट में। तो ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है कि मेरे साथ और क्या मैंने किया, मैं कौन सी बुक्स फॉलो की, तो प्लीज़ आप बताइएगा।